कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 23 मार्च 2025 की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर रिव्यू के बारे में। दोस्तों, इस शिफ्ट में एक्स एंड वाई ग्रुप की दोनों शिफ्ट का पेपर था, दोनों का रिव्यू मैं आपको करवाने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो एग्ज़ाम दे के आए हैं या आगे देने जाने वाले हैं 24 मार्च को, जिनकी या 23 मार्च को सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है। उन सभी के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिनका आज एग्ज़ाम था उनके साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि वो ये पता लगा पाएँ कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और हमारा स्कोर क्या बन पा रहा है। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिख देना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स से पूछा गया है, p + av² इंटू v - b बराबर 5 हो तो a की विमा क्या होगी। तो देखिए, p बराबर a/v² आपका हो जाएगा, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, pv² हो जाएगा। फिर हम जो आपका प्रेशर है उसको क्या लिख सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। फिर आपकी देखिए जो बल है उसकी विमा क्या होती है, m1 l1 t-2 क्या होती है, m1 l1 t-2। फिर आपके एरिया की विमा क्या होती है, l² होती है। वेलोसिटी की क्या होती है आपकी, l² होती है। क्या होती है, l² l³ होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, l² होती है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, l6 हो जाएगा। तो आपकी जो विमा आपके सामने निकल के आएगी वो इस प्रकार आएगी, m1 l5 t-2। ए की विमा, त्वरण की विमा, आयाम की विमा क्या होगी, आयाम की विमा क्या होगी, m1 l5 t-2। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्तीय गति में क्या नियत रहता है। तो देखिए, वर्तीय गति में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है यह आप लोगों की वर्तीय गति है। इसमें देखिए कोई भी पार्टिकल गति कर रहा है तो देखिए वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, चेंजेबल होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी अलग होगा। तो इसके अंदर लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वर्तीय गति में नियत क्या रहता है, तो वर्तीय गति में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन, उष्मागतिकी में कौन पाथ पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए, उष्मागतिकी में जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है वो पथ पर निर्भर नहीं करती है, पाथ पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का फोर्थ नंबर क्वेश्चन फिजिक्स में जो मुझे मिला है वो है, चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, कौन से पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। तो देखिए, जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, पृथ्वी की त्रिज्या r को 4r कर दे तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, t समानुपाती r² होता है, पृथ्वी की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, K1 K2 श्रेणी क्रम में है तो समय अंतराल क्या होगा। तो t बराबर 2π √m/k इक्विवेलेंट आपको ज्ञात करना था। इसमें K1 K2 की वैल्यू आपको दी हुई थी, मास की वैल्यू कुछ दी हुई थी, एक न्यूमेरिकल आपका था। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए कुछ इस प्रकार से कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था। किसका था, प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि एक पार्टिकल है वो 45 डिग्री, वो कितना 45 डिग्री के एंगल से उड़ता है। तो देखिए, एक पार्टिकल के जा रहा है तो उसको फेंका जाता है तो अधिकतम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या होगी, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको k डैश ज्ञात करना था। तो k डैश का फॉर्मूला क्या होता है, k डैश बराबर k cos² थीटा। जब यहाँ पर आपका 45 डिग्री है तो ये काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कितनी होगी, थीटा कितना रख दीजिए, 45 रख दीजिए,
कितना रख दीजिए, 45 रख दीजिए और आपके पास आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, C बराबर ई नोट अपॉन बी नोट से एक न्यूमेरिकल आपको पूछा गया। क्या पूछा गया? न्यूमेरिकल आपको पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपका, आई मैक्सिमम बराबर रूट आई प्लस रूट आई टू का स्क्वायर है और यदि I1 बराबर I2 है तो आई मैक्सिमम कितना होगा, यह आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक आवेश है, क्या है? एक आवेश है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। एक आवेश क्यों है? एक आवेश क्या है? क्यों है? वो किसी वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, यह आपको पूछा गया था। तो देखिए इसमें आप फॉर्मूला लगाते F बराबर कुआब साइन थीटा। क्या लगाते? F बराबर कुआब साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे? थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री रखेंगे। जब साइन 0 है तो बाकी की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो देखिए ये हाथ से जो आपके पास फोर्स निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण आई किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए जो आपका जड़त्व आघूर्ण इनर्शिया है वो आपका किस पे? कोणीय संवेग ओमेगा पर निर्भर नहीं करता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का न्यूमेरिकल आया था, इससे वी टी बराबर 2r² g रो -6/9n, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल पूछा गया। अगला क्वेश्चन था कि तीन प्रतिरोध हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो रो का मान क्या होगा, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम बात करेंगे फिजिक्स के 13 क्वेश्चन मुझे मिले, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी हम रिव्यू आगे करने वाले हैं इंग्लिश का, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इंग्लिश का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए। सिनोनियम ऑफ इनर्शिया, जो चीज़ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इनर्शिया, उसका आपको सिनोनियम इंग्लिश में पूछ लिया गया। तो इनर्शिया का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा लेजी। क्या हो जाएगा? लेजी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है एंटोनियम ऑफ ग्रेसियस। ग्रेसियस का एंटोनियम क्या होगा? तो ग्रेसियस का एंटोनियम हो जाएगा हेटफुल। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेटफुल। अगला क्वेश्चन, द फायर फाइटर्स कुड ब्लैंक द फायर, कि जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने आग को बुझा दिया। तो आग बुझाने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब या प्रोवर्ब हम काम में लेते हैं? पुट आउट। क्या काम में लेते हैं? पुट आउट हम काम में लेते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पुट आउट। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, वन वर्ड आपका आया एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, कि जो पानी में जीव रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है एक्वेटिक। क्या कहा जाता है? एक्वेटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उमा आस्क्ड मी हाउ इज योर फादर। हाउ इज योर फादर, ये आपका एक नरेशन का क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पैसिव वॉइस से पूछा गया, माई सिस्टर हैज़ पेंटेड द वॉल, इसका आपको पैसिव बनाना था। एरर का क्वेश्चन आपका आया, द हाउस विथ इट्स फर्नीचर वर सोल्ड, तो इसके अंदर आपको एरर बताना था। तो देखिए यहाँ पे जो वर है इसके अंदर एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया एरर से ही, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फ्रॉम 5 मार्च, तो इसके अंदर आपको एरर बताना था या इम्प्रूवमेंट बताना था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रॉम, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि जो फिक्स टाइम होता है उसके साथ फ्रॉम का यूज नहीं होता। तो फ्रॉम आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, फ्रॉम के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करना था। अगला देखिए मैं आपको हर शिफ्ट में बता रहा हूँ, आइदर और, नाइदर नोर, हार्डली, स्कैर्सली, आफ्टर, बिफोर, ये वहन के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ज़रूर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस शिफ्ट में हमें आइदर और का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन आपका मेंटेनेंस का करेक्ट स्पेलिंग आपको पूछा गया। नो सूनर देन का पेयर आपको पूछा गया। एडजेक्टिव ऑफ रिस्पॉन्स,
रिस्पॉन्स की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ये भी आप लोगों को पूछा गया। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में इस शिफ्ट में भी आ गया कि बिफोर अगर है, बिफोर के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले हेड प्लस वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। फिर आपको ग्रेटफुल के साथ में प्रीपोजिशन पूछा गया तो ग्रेटफुल टू। फिर एक मच का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। फिर आपको एंगेज्ड का एंटोनियम किसके अंदर पूछा गया, पैसेज के अंदर पूछा गया। तो देखिए जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग एंगेज का एंटोनियम था वो हो जाएगा डिसअपीयर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसअपीयर्ड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ इंग्लिश का रिव्यू भी कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे टेक्निकल मैथ के क्वेश्चन भी मुझे मिले हैं उनके बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ट्रिगो से मिला, कोस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए आपको इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। वाई बराबर एक्स स्क्वायर का सिमेट्रिक एक्सिस पूछा गया आपको। अगला क्वेश्चन आपका टेक्निकल मैथ में, वाई बराबर रूट ऑफ सेक रूट एक्स का अवकलन क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका प्रायिकता से कि लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, कि लीप वर्ष में 53 रविवार होंगे, इसकी प्रायिकता क्या है, 2/7। फिर आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा गया। एक मैट्रिक्स दी हुई थी 3x3 की और इसका आपको डिटरमिनेंट बताना था कि डिटरमिनेंट क्या होगा। अगला क्वेश्चन, मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 7 हो तो दोनों के मध्य कोण, यदि दोनों के मध्य कोण क्या होगा, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो दिया हुआ है। ये तीन चीज़ें आपको दी हुई थी, तो दोनों के मध्य जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इनके मध्य आपको एंगल फाइंड आउट करना था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, पी ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए और बी आपको दिए हुए थे और ये आप लोगों को ज्ञात करना था। पी ए इंटरसेक्शन बी डेस क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों को ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन, समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आपको ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन आपका इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या से आया, जेड बराबर 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो तो मोड ऑफ जेड क्या होगा, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स 0 से पाई के मध्य कितना होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को एरिया से पूछा गया कि वाई, देखो एरिया पूछा गया था, वाई बराबर 2 साइन एक्स डी साइन एक्स है, क्या है 2 साइन एक्स है, तो 0 से पाई के मध्य एरिया क्या होगा, ये आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिगो से देखने को मिला, कोस 35 प्लस कोस 85 प्लस कोस 155। क्या करना था, पहले इन दो में ए प्लस बी लगा दीजिए, कौन सा कोस ए और कोस बी लगा दीजिए, फिर जो रिजल्टेंट मिलता है उसके अंदर और 155 के अंदर कोस 155 में फिर से यही फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल मैथ में ट्रिगो से पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अगर अर्थमेटिक मीन आपको गिवन था तो एक नंबर आपको पूछा गया था, अर्थमेटिक मीन एम दिया हुआ था और आपको एक नंबर फाइंड आउट करने से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका लिमिट से आया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के शिफ्ट में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया कि मैक्सिमम में दो व्यंजन कभी साथ न लिए जाए तो कुल शब्द कितने बन सकते हैं। आप लोगों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आपको एक समीकरण दी हुई है और उसमें x की पावर 32 का गुणांक आपको पूछा हुआ था, कोफिशिएंट पूछा हुआ था। दिया हुआ क्या है, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/3 की होल पावर 15 हो तो x की पावर 32 का गुणांक क्या होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2x है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है? साइन 2x। तो y का मान क्या होगा, ये आप लोगों को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का फलन से आया। देखिए फलन आपको दिया हुआ था एफ एक्स बराबर ई की पावर x डॉट साइन x, और आपको इसका 2 बार अवकलन करना था। क्या करना था? 2 बार अवकलन करना था। अगला क्वेश्चन आपका एफ एक्स बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अवकलनीय होगा यदि x बराबर होगा, अवकलनीय होगा x के किस मान पर यह अवकलनीय होगा, आपको ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पे हम बात करेंगे किसकी? टेक्निकल मैथ का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात करने वाले हैं जो रागा पोर्शन है उसके बारे में। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल के साथ बनाए रखिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और जल्दी हम लोग आपके लिए बैच की अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, जीडी बैच की। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग में आया, 12, 14, 18, 20, 22 में से कौन सा मान गलत है, ये आप लोगों का क्वेश्चन आया। इससे अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो 22 है वो क्या है? गलत है। यहाँ पे आपको बताना था कि इसमें से कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन आपका यंगेस्ट टॉलेस्ट से आया, 5 आदमी दिए हुए थे, उनमें लंबा छोटा दिए रिलेशन से क्वेश्चन था। एक वेन आरेख आपको पूछा हुआ था सिंगर, डांसर और बॉय का। तो देखिए सिंगर, डांसर और बॉय का कैसे बन जाएगा? ये बॉय हो गए, इनमें से कुछ लड़के सिंगर भी हैं, फिर इनमें से कुछ लड़के क्या है? डांसर और बॉय दोनों हैं। तो ये तो आपके हो जाएगा बॉय, ये आपका हो जाएगा सिंगर, ये आपका हो जाएगा कौन? डांसर। देखिए डांसर सिंगर भी हो सकते हैं और लड़का भी। तो ये आपका डायग्राम, इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपका फिगर सीरीज से 5 क्वेश्चन थे, वही इजी टू मॉडरेट लेवल के 5 क्वेश्चन रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन आप लोगों का अल्फ़ाबेटिक सीरीज से रहा है। एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से पूछा गया था कि लीप वर्ष में 1 जनवरी को फ्राइडे है, लीप वर्ष में 1 जनवरी को क्या है? फ्राइडे है। तो 1 मार्च को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग से पूछा गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग में पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन थे, आप आसानी से इनको बना सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का इसके अंदर पूछा गया जीके के अंदर कि अमन शेरावत का संबंध किस खेल से है। तो देखिए अमन शेरावत जो है उनका संबंध है कुश्ती से। अगला क्वेश्चन एक रैम से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चला कि रैम की फुल फॉर्म पूछी थी या रैम से रिलेटेड और कुछ पूछा था, लेकिन रैम से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर चोल वंश का संस्थापक आपको पूछा था। तो चोल वंश का जो संस्थापक है वो हो जाएगा आपका विजयालय। कौन हो जाएगा? विजयालय। अगला क्वेश्चन राज्यसभा में मेंबर्स का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से। इनके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है जो जीके से आपके इस शिफ्ट में पूछा गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पास इतने क्वेश्चन आए वो मैंने आपको करवा दिए हैं। जीके के 4 क्वेश्चन, चारों इजी क्वेश्चन थे, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अभी बात करेंगे मैथ के बारे में। तो देखिए मैथ में पहला क्वेश्चन सरलीकरण से पूछा गया। x अपॉन वाई बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स का मान क्या होगा? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है आपका? एक समकोण त्रिभुज है। ये आप लोगों का एक समकोण त्रिभुज है। इसका आधार 4, ऊंचाई 3 आपको दे रखी है। तो इसके जो अंतःवर्त बनेगा, इसके अंतःवर्त बनेगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम? इस फॉर्मूले के माध्यम से a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो 3, 4 और करण कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए 4 और 3 7 माइनस 5 अपॉन में 2, 2/2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 स्थानों के मध्य की दूरी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा व शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है।
यदि दूरी तय करने में लगा समय 5 घंटे है तो वाहन की औसत चाल, कार की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए औसत चाल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 2x अपॉन x प्लस वाई। आप इस फॉर्मूले के माध्यम से अपना जो आंसर है वो निकाल सकते थे। सिंपली आपका जो आंसर है वो आपके पास निकल के आ जाता, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का एवरेज कितना आपको दे रखा है, 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 4 संख्याएं आपको दी हुई थी, क्या दी हुई थी, 4 संख्याएं आपको दी हुई थी कि कौन कौन सी वो संख्याएं हैं। फिर आपको 5वीं संख्या पूछी थी। तो देखिए आपको क्या करना था, जो 4 संख्याएं आपको दी हुई थी उनका टोटल करके 5 गुणा 10 करके 50 और उनका टोटल करके 50 में से आपको घटा देना था और आपके पास जो आपकी 5वीं संख्या है वो निकल के आ जाती। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए अगला क्वेश्चन था कि 1320 का 30% का 3/19 कितना होगा। 1320 का 30% का 3/19 कितना होगा, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आया कि यदि व्यास का अनुपात 3:1 और ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, πr² होता है। तो आपको इसके अंदर रेडियस चाहिए, तो आप यहाँ से रेडियस जब निकालेंगे तो वो भी किस रेशियो में होगी, 3:1 में। रख दीजिए इसके अंदर मान, ये मान लेता हूँ मैं पहले का है, ये मैं मान लेता हूँ पहले का है और ये दूसरे का जो आयतन है वो हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको R1 R2 की वैल्यू, H1 H2 की वैल्यू रख के आसानी से सोल्व कर लेना था। तो आपका जो अनुपात है वो निकल के आ जाता है आपके पास 3:1। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का रिव्यू कंप्लीट हो जाता है इस शिफ्ट का भी। और दोस्तों आपने इस शिफ्ट में कितना स्कोर किया है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। 23 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।